हाय स्टूडेंट, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार प्रजापति और मेरे इस YouTube चैनल बायोलॉजी के नोट्स और रतन एजुकेशनल सोसाइटी यानी कि रेस ट्यूटोरियल्स पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज हम लोग बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। हमने पिछले वीडियो में रिप्रोडक्शन की बात की थी कि प्रजनन क्या होता है। प्रजनन एक ऐसी विधि है जिसमें सभी जीव अपने वंश को बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने जैसा संतान उत्पन्न करते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव अपने वंश या अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने जैसा संतान उत्पन्न करते हैं और यह प्रक्रिया रिप्रोडक्शन कहलाती है। या हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच ऑल द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस द यंग वन ऑफ द सेम काइंड। अपने जैसा संतान उत्पन्न करना ही रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन कहलाता है। प्रजनन में कुछ जीव ओविपेरस और कुछ विविपेरस होते हैं। ओविपेरस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जो अपने जैसा संतान अंडों के माध्यम से उत्पन्न करते हैं या जिनकी मादाएं अंडे देती हैं। ऐसे जंतुओं को हम ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो कि अपने जैसा अपने ही तरह का एक छोटा बच्चा जन्म देते हैं, उन्हें हम विविपेरस यानी कि जरायुजी जंतु कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। मनुष्य में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, तो आइए आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मेल सेक्स ऑर्गन्स के लिए मेल सेक्स ऑर्गन्स में आपका टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल्स, पेनिस ये सब पार्ट होते हैं जिनका कि अलग अलग कार्य होता है। और सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्टिस की। टेस्टिस जो होते हैं इनकी संख्या 2 होती है और इनमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म को हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं और इन शुक्राणु का निर्माण टेस्टिस यानी कि वृषण में होता है। और जिस प्रक्रिया के द्वारा ये शुक्राणु बनते हैं उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन एक प्रकार का गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन का भाग होता है। हम आपको फिर से बता दें कि मनुष्य में नर युग्मक शुक्राणु होते हैं। नर युग्मक शुक्राणु होते हैं। शुक्राणुओं को हम नर युग्मक बोलते हैं और नर युग्मक के बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे युग्मक जनन या हम कह सकते हैं कि शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। और यह शुक्राणु जनन टेस्टिस अर्थात वृषण में बनता है और इनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का यूज होता है। सभी चाइल्ड जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें जब यौनावस्था प्रारंभ होता है, यौनावस्था हम आपको बता दें कि जब बच्चे चाइल्ड से एडल्ट में कन्वर्ट होने लगते हैं तो ऐसी अवस्था को हम यौनावस्था या एडोलसेंस प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं या कहते हैं। यह एक ऐसी अवस्था होता है जिसमें कोई भी चाइल्ड अब रिप्रोडक्शन करने के योग्य होने लगता है। उनमें रिप्रोडक्शन या प्रजनन करने की क्षमता धीरे धीरे विकसित होने लगती है। तो ऐसी अवस्था को हम यौनावस्था बोलते हैं। और यौनावस्था प्रारंभ होने पर टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं वह स्रावित होने लगते हैं, जिनके कारण उनके वृषण में स्पर्म्स का फॉर्मेशन होने लगता है। शुक्राणु जो हैं वह बनने लगते हैं। तो हम आपको फिर से बता दें कि शुक्राणु का निर्माण टेस्टिस अर्थात वृषण में होता है और यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के प्रभाव से होता है, जिनमें स्पर्म्स जो कि मेल गैमेट्स होते हैं और ये मेल गैमेट्स जो हैं गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस का एक पार्ट है। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन के क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। गैमेट्स जो होते हैं, गैमेट्स के बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन कहते हैं। चूँकि युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो नर युग्मक के बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन बोलते हैं और मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया को ओवोजेनेसिस या अंड जनन कहते हैं। और ये जो शुक्राणु हैं ये हैप्लॉइड कोशिका
होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि अगुणित कोशिका होते हैं। अगुणित कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे होते हैं। एक सामान्य कोशिका में जितनी भी गुणसूत्र होते हैं तो अगुणित कोशिकाओं में इनका एक आधा समुच्चय ही उपस्थित होता है, जिनके कारण इन्हें हम हैप्लॉइड कहते हैं। जैसे मनुष्य की एक कोशिका में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, तो स्पर्म सेल में गुणसूत्रों की संख्या 23 यानी कि 23 होगी। अब हम लोग बात करते हैं मादा जननांग के बारे में। तो मादा जननांग में निम्नलिखित पार्ट होते हैं, जिसमें 2 ओवरी यानी कि अंडाशय उपस्थित होते हैं, एक यूट्रस उपस्थित होता है, साथ ही साथ दोनों साइड में फिलोपियन ट्यूब्स या फिलोपियन नलिका उपस्थित होते हैं, जिनका अपना अपना कार्य होता है। तो नर युग्मक की भांति मादा युग्मक ओवरी यानी कि अंडाशय में बनते हैं। अंडाशय में मादा युग्मक जो हैं उनसे ओवम का या अंड कोशिका का निर्माण होता है। ये अंड कोशिका जो होते हैं इन्हें हम लोग फीमेल गैमेट्स या मादा युग्मक कहते हैं। अब ये मादा युग्मक जो हैं वह भी गैमेटोजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा ही बनते हैं, चूँकि दोनों युग्मक जनन प्रक्रिया के फलस्वरूप ही बनते हैं। तो नर युग्मक स्पर्मेटोजेनेसिस के फलस्वरूप बनते हैं, उसी प्रकार फीमेल गैमेट्स जो हैं oogenesis प्रक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। oogenesis अंड जनन प्रक्रिया कहलाती है, जिसके फलस्वरूप फीमेल गैमेट्स का निर्माण होता है। और फीमेल गैमेट्स में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का रोल होता है। ये ओवम भी हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, यानी इनमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ देन द अदर सेल, अन्य कोशिकाओं से आधे गुणसूत्र इनमें उपस्थित होते हैं। इन दोनों गैमेट्स के फॉर्मेशन के बाद हमारे प्रक्रिया जो नेक्स्ट है वो आती है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया। फर्टिलाइजेशन जिसे हिंदी में हम लोग निषेचन बोलते हैं। निषेचन की प्रक्रिया में नर युग्मक और मादा युग्मक का फ्यूजन होता है, मिलन होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम निषेचन बोलते हैं। तो सबसे पहले जो मेल होते हैं, चूँकि मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है, तो आंतरिक निषेचन जो है वह मादा शरीर के अंदर होता है। तो मादा शरीर के अंदर ये जो स्पर्म्स हैं वह पहुँचते हैं कॉपुलेशन प्रोसेस के द्वारा। मैथुन के द्वारा जो स्पर्म्स या जो शुक्राणु होते हैं वह मादा शरीर के भीतर प्रवेश करते हैं, और लाखों की संख्या में ये स्पर्म्स फ्री फ्लोटिंग होते हैं, उसमें तैरते रहते हैं, जिनके कारण इन्हें हम स्विमर्स भी कहते हैं। ये स्विमर्स यानी कि शुक्राणु मादा शरीर के अंदर जा कर के उनके सेक्स ऑर्गन्स में घूमते रहते हैं, और मादा शरीर के अंदर ये जो जैसे अंडाशय है, इन अंडाशय के अंदर अंडों का निर्माण होता है। प्रायः 1 महीने में एक अंडे का ही निर्माण होता है। और हम आपको बता दें कि फीमेल सेक्स ऑर्गन से उत्पन्न जो भी ओवम है वह साइज में बड़े होते हैं, जबकि जो स्पर्म्स हैं वह उनकी तुलना में अपेक्षाकृत बहुत ही छोटे होते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन से निकला हुआ जो ओवम है वह प्रायः फिक्स या सेडेंटरी होते हैं और एक स्थान पर ही रहते हैं, जबकि जो स्विमर्स हैं वे मूव करते रहते हैं, हमेशा चलायमान होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो अंडाशय से निकलने वाले जो अंड कोशिका होते हैं, जिसे हम लोग ओवम या अंडाणु बोलते हैं, ये अंडाणु फिलोपियन नलिका में आ जाते हैं, और फिलोपियन नलिका में ही वे स्विमर्स से मिलते हैं। स्विमर्स यानी कि जो शुक्राणु होते हैं, कई शुक्राणु एक अंड कोशिका से जुड़ जाते हैं और वो उनकी भित्ति को पेनिट्रेट करने का कार्य करते हैं। उसके पहले हम आपको शुक्राणु की संरचना के बारे में बता दें कि शुक्राणु जो है वह एक प्रकार का एक हैप्लॉइड कोशिका है, और जिसके 2 भाग होते हैं, एक हेड और दूसरा टेल। टेल जो है वह उसको फ्लोटिंग करने में, तैरने में मदद करता है, जबकि हेड में एक सामान्य कोशिका की भांति, एक जंतु कोशिका की भांति माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सभी अंग उसमें उपस्थित होते हैं। और इसके शीर्ष पर एक उभरा हुआ तल होता है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। ये एक्रोसोम गोल्गी बॉडी से ही बनते हैं। इस एक्रोसोम की मदद से ये स्पर्म्स ओवा के मेम्ब्रेन को भेदने का कार्य करता है, पेनिट्रेट करने का कार्य करता है। जैसे ही यह ओवम को पेनिट्रेट कर लेता है, इसका टेल जो है वह उससे टूट करके अलग हो जाता है
और इन दोनों का साइटोप्लाज्म मिल करके एक फीमेल का, चूँकि ये भी हैप्लॉयड है और मेल गैमेट्स ये भी हैप्लॉयड है, दोनों हैप्लॉयड सेल्स मिल करके एक 2n स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक द्विगुणित संरचना बनाते हैं, जिसे हम युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। तो जब भी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है तो निषेचन की प्रक्रिया में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के मिलने से जाइगोट का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, यानी मनुष्य में लैंगिक जनन की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।